स्किल बींग्स। अपनी जिंदगी में किस्से भले ही खत्म हो जाए पर उन किस्सों की बातें कभी खत्म नहीं होती और यही मैंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से सीखा है कि मेरे भाई भले ही पिक्चर खत्म हो जाए पर उसकी कहानी आगे बढ़ती ही रहती है, ऑलमोस्ट अपनी जिंदगी की तरह। बस फर्क इतना है कि मूवीज में ये सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है और असल जिंदगी में कभी कभार आपको अपनी स्क्रिप्ट खुद ही लिखनी पड़ती है और कभी कभी तो कोई चांस ही नहीं होता अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखने का और तब आपको उम्मीद का सहारा लेना पड़ता है। और उम्मीद हमें इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है। कितने ही बार हम हार कर अपने मन के अंधेरों में चले जाए, हमें रोशनी का रास्ता दिखाती है, हमें उठ खड़े होने पर मजबूर करती है और हमें अपने लक्ष्य को पाने की ताकत देती है, जो भले ही आप में पहले ना हो पर वक्त के साथ आप में वो ताकत आ ही जाती है। और हमारे इसी ताकत को सुपर हीरोज मूवीज और कहानियों में रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, कहानियाँ और किस्से कभी खत्म नहीं होते, चाहे मूवीज हो या जिंदगी। हमारे कुछ किस्से कभी खत्म नहीं होते, हमें बस एक पॉइंट पर आके एक्सेप्ट करना पड़ता है और जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक स्मॉल रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो महीने पहले आई स्पाइडरमैन नो वे होम की टीजर ट्रेलर, जिसके 3 महीने पहले से ही इंटरनेट में ढेर सारे रूमर्स और फैन में ट्रेलर्स और फेक लीक्स अपलोड होने स्टार्ट हो गए। और ये लीक्स इसलिए इतना फेमस हो गए क्योंकि इन्होंने हमें एक नई उम्मीद दी, स्पेशली स्पाइडरमैन फैंस को। अगर आप स्पाइडरमैन को टोबी मैगवायर के टाइम से देख रहे हो तो ये तो आपके लिए एंड गेम से भी बड़ी मूवी होने वाली है। अगर ये लीक्स और रूमर्स किसी भी वे में सच हुए तो ये मूवी अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मार्वल मूवी होने वाली है, क्योंकि ये 3 जनरेशंस को एक साथ बड़े पर्दे पर उनके फेवरेट स्पाइडीज को एक्सपीरियंस कराने वाली है। और अगर उन हीरोज की एंट्री उनके लेजेंडरी बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ हो तो मजा ही आ जाएगा। बस इन्हीं एक्सपेक्टेशंस के साथ हम इंतजार कर रहे थे और आई स्पाइडरमैन नो वे होम की टीजर ट्रेलर, जिसमें पता चला कि पीटर पार्कर को जब मिस्टीरियो ने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में एक्सपोज कर दिया, उसकी पोल खोल दी कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, तब से पीटर की लाइफ झंड हो गई है। उसे पूरे शहर में क्रिमिनल घोषित कर दिया गया है क्योंकि उसने मिस्टीरियो को मार दिया, जो टेक्निकली ड्रोन्स ने किया था। पर ओके, अब संकट की इस घड़ी में पीटर जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास मदद मांगने कि मिस्टीरियो ने जब से मेरी पहचान दुनिया को बताई है, मेरी जिंदगी झंड हो गई है। कुछ ऐसा करो जिससे लोगों को लगे कि ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं था। और वोंग भाई के वॉर्न करने के बावजूद डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पेल पढ़ दी टाइम को रिवर्स करके लोगों के माइंड से स्पाइडरमैन के आइडेंटिटी को एरेज करने का। मगर मल्टीवर्स टेक्स प्लेस। उसी वक्त मल्टीवर्स के दरवाजे खुल गए और फिर हमें इसमें विलियम डफॉय स्पाइडरमैन 1 का ग्रीन गॉब्लिन का गॉब्लिन बॉम्ब दिखता है बैकग्राउंड में उसी की वॉइस लाफ के साथ। और फिर डॉक्टर ऑक्टोपस का फर्स्ट लुक और हेलो पीटर। और एक्सपेक्टेशंस और बढ़ गई और अंदर ही अंदर हम कंफर्म हो गए कि ये पीटर वो पीटर नहीं जो पीटर टीजर में देखने को मिला है। पर 2 दिन पहले आई स्पाइडरमैन नो वे होम की ऑफिशियल ट्रेलर, ठीक मूवी रिलीज के 1 महीने पहले, जिसमें क्लियरली डॉक्टर स्ट्रेंज ने बताया कि मंत्र में हुई छेड़खानी की वजह से दूसरे यूनिवर्स से कुछ मेहमान इनके यूनिवर्स में आ गए हैं। इन मेहमानों में डॉक्टर ऑक्टोपस भी है और डॉक्टर ऑक्टोपस को लगा कि ये उसके यूनिवर्स का पीटर पार्कर है, पर जब फेस रिवील हुआ तो अबे तुम पीटर पार्कर नहीं हो। चलो एट लास्ट पता तो चला। और फिर ये सीन जहाँ पर शायद इस मूवी का क्लाइमैक्स टेक प्लेस होने वाली है और बैकग्राउंड में डॉक्टर स्ट्रेंज बोल रहे हैं कि इनके जैसे और भी हैं जो आ गए हैं यहाँ। स्कूबी डू का रेफरेंस देते हुए प्लीज उन्हें ढूंढ निकालो कहते हैं पीटर, मेरी जेन और नेट को। यार लड़कियाँ किसी से भी कुछ भी बुलवा सकती है, डॉक्टर स्ट्रेंज से प्लीज बुलवा दिया। और फिर डॉक ऑक स्पाइडी को बोलते हैं कि ये आसान नहीं होगा, तुम भूतों का सामना करने जा रहे हो। सही है, क्योंकि ये मेहमान जो दूसरे यूनिवर्स से आए हैं उस यूनिवर्स में स्पाइडरमैन के हाथों मर गए हैं, बस मल्टीवर्स के ओपन होने की वजह से मरने के पहले यहाँ आ गए हैं। और इनके आने का इम्पैक्ट ऑलरेडी ट्रेलर में दिख रहा है कि कैसे पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हो ना हो ग्रीन गॉब्लिन ने अपनी बातों से इसे मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। ग्रीन गॉब्लिन के कैरेक्टर आर्क में उसकी मैनिपुलेटिंग और कंफ्यूजिंग टॉक उसकी एक बहुत पावरफुल सुपर पावर है और कोई रास्ता नहीं है, वो हमारे यूनिवर्स के लिए खतरा है। अरे यार, वो लोग अपने यूनिवर्स के लिए ही खतरा थे तो तुम्हारे यूनिवर्स के लिए खतरा नहीं होंगे क्या? ऑब्वियसली होंगे, दे आर सुपर विलन्स। और फिर हमें एक एपिक सीन देखने को मिलती है जिसमें इस यूनिवर्स का स्पाइडरमैन अकेले सैंडमैन, इलेक्ट्रो और लिजर्ड से लड़ने जा रहा है। और सैंडमैन को देखे ये क्लियर है कि सीजीआई बहुत इम्प्रूव हो गई है। और फिर वही टावर ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी और कैप्टन अमेरिका की स्टैचू जो भी है टूट के गिरने लगती है और मेरी जेन फिसल कर नीचे गिरने लगती है। और ये सीन 100% डिफरेंस है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी के ग्वेन स्टेसी के डेथ सीन का। और इस मूवी के विलन सिनिस्टर
टीजर 6 होने वाले हैं। इस मूवी में होने वाले विलन्स की जानकारी मैं आपको दे देता हूँ इजी वे में। टोबी मैगवायर के स्पाइडी यूनिवर्स से ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस एंड सैंडमैन। एंड्रयू गारफील्ड के द अमेजिंग स्पाइडी यूनिवर्स से द लिजर्ड और इलेक्ट्रो। और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन यूनिवर्स से या तो मिस्टीरियो या फिर वेनम के होने के चांसेस है, क्योंकि वेनम लेट देयर बी कार्नेज के एंड क्रेडिट सीन में वेनम टेलीपोर्ट होके ड्यू टू मल्टीवर्स MCU स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में आ जाता है। तो हुए ना 6 विलन्स। ओवरऑल द ट्रेलर वाज फुल ऑफ एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा, VFX एंड नॉस्टैल्जिया। बट टोबी और एंड्रयू कहा है, क्या वो सारी लीक्स फेक थी और मार्वल का प्लान सिर्फ 5 स्पाइडरमैन की मूवीज के विलन्स को यूज करने का था? मैं यही सोच रहा था, पर मन में एक स्ट्रॉन्ग उम्मीद थी कि नहीं यार, जरूर मार्वल वाले इस बात को छुपा रहे हैं। और फिर मैंने ब्राजीलियन ट्रेलर के बारे में सुना। स्पाइडरमैन नो वे होम के ब्राजीलियन ट्रेलर को देखने के बाद मैं कंफर्म हो गया कि चलो अब कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि इसके एक सीन के एडिटिंग में हुई एक छोटी एक्सटेंशन से कंफर्म हो गया कि स्पाइडरमैन अकेला बिल्कुल नहीं होने वाला। क्योंकि इस सीन में साफ दिख रहा है कि लिजर्ड के फेस पर किसी ने लात मारी है, मगर किसने, ये हम फैंस बिल्कुल नहीं जानना चाहते। हम फैंस को डायरेक्ट थिएटर में ही अपने स्पाइडीज को एक्सपीरियंस करना है। मार्वल अगर ऑफिशियली रिवील ना करे तो ही बेहतर होगा। हम फैंस इसे डायरेक्ट बिग स्क्रीन में ही एक्सपीरियंस करना चाहेंगे विदाउट एनी ऑफिशियल रिवील। और ट्रेलर के एंडिंग में जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा वो आ रहे हैं और मैं उन्हें नहीं रोक पा रहा हूँ, अरे उनको इस यूनिवर्स में आने से डॉक्टर स्ट्रेंज तो क्या, मार्वल के मेन राइटर केविन फाइगी भी नहीं रोक सकते, बिकॉज फैंस नीड दिस एंड ही नोज दिस। तगड़ा मजा आने वाला है जब 3 स्पाइडरमैन एक साथ एक ही पर्दे पर अपने विलन से लड़ेंगे। और मेरी जेन के गिरने वाले सीन में अगर एंड्रयू के स्पाइडरमैन को उसे बचाकर ग्वेन के डेथ से रिडीम होने का चांस मिला तो ये बहुत ही इमोशनल और एपिक बन जाएगा। थिएटर में तो एक मोमेंट बन जाएगी उस वक्त। तो याद रखो ये पिक्चर दिसंबर 17 को आने वाली है, तो एक्सपीरियंस इट इन IMAX। तब तक स्पॉयलर्स पर ना ध्यान दो ना उनकी बातें करो, हाइप बनाए रखो और देखते ही रहो स्किल बींग्स। Jaca, oh, drum.